हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्टूडियो जीनियस में आप सभी का स्वागत है। आपका एजुकेटर राजेश चंद्रन से आपके लिए फिर से एक दफ़ा फिर क्लास 12th का फिजिक्स का एक और अनदर क्वेश्चन यूनिट नंबर 8 का लेकर आए। आप इसे 99 स्टार दे सकते, वेरी आईएमपी क्वेश्चन मान सकते हैं, है ना साथियों। अभी तक आपने अगर हमारी प्रीवियस क्लास नहीं दिखी तो डिस्क्रिप्शन में जो है हमारी प्रीवियस वीडियो की लिंक है, वहाँ पर आप जाकर आप हमारी क्लास देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्लास 12th के फिजिक्स का हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिए और उसके बाद हमने सिमिलर वे में 8th यूनिट स्टार्ट किए। और नए हैं तो रुकिएगा, क्लास को पूरा देखने के बाद आपको 100% वैल्यूबल रहेगा, है ना। नए लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप रुको, क्लास देखो, क्लास 100% जमेगी, जमेगी नहीं छपेगी, है ना, फिक्स। तो यहाँ से हमारा एक और अनदर क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। देखना साथियों क्या होता है, जैसे कि ये होगा आपका गांव या आपकी सिटी, है ना। तो यहाँ तक या यहाँ तक ऐसा थाने में ऐसा बोर्ड लगा होगा जब रोड क्रॉस करते हैं तो कि क्या लगा रहता है कि थाना रसूलपुर सीमा समाप्त, थाना रसूलपुर थी सीमा समाप्त। तो क्या होता है, हर चीज़ की एक बाउंड्री रहती है, बाउंडेशन रहती है। जैसे हमारी भारत की बाउंड्री कहाँ तक है, उसी तरह से क्या रहता है, क्षेत्र है भारत का कि भारत के क्षेत्राधिकार में आता है। उसी तरह से अगर हम किसी भी डिस्क्रिप्शन में बात करते हैं तो कहते हैं कि वो हमारे क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं, है ना। तो इसी तरह से क्या होता है, जब कहीं पर कोई चुंबक रखा है, कोई चुंबक, मान लो कि यहाँ पर एक चुंबक रखा है ना। मैंने क्या करा, एक लोहे की कील ली और कील को पहले यहाँ रखा। मैंने देखा इस पर कोई चुंबक का प्रभाव नहीं हो रहा है ना। फिर मैंने यहाँ देखा कुछ नहीं हो रहा है। फिर मैंने यहाँ स्टार्ट करा, फिर देखा मैंने कि कोई इस पर प्रभाव नहीं। पर जब मैंने चुंबक को यहाँ रखा तो क्या हुआ, इस चुंबक के कारण इस लोहे के कील पर एक फोर्स का अनुभव हुआ। तो मैं समझ गया कि यार हो सकता है इस चुंबक का प्रभाव कहाँ तक, यहाँ तक हो। इसी तरह से मैंने इसके आसपास ऐसा देखने का प्रयास करा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है, इसका प्रभाव है। इसका प्रभाव जहाँ जहाँ तक रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, चुंबक का प्रभाव जहाँ जहाँ तक रहेगा हम उसे कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र, है ना। पर क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र में, आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि अगर मैं कोई एकांक आवेश लाता हूँ, उसको यहाँ रखता हूँ, मैंने देखा कि यार उस पर कोई इंटेंसिटी काम नहीं कर रही। जब मैं उस आवेश को यहाँ लाता हूँ तो कोई इंटेंसिटी काम नहीं करती। जब मैं उसको यहाँ पर रखता हूँ तो वो क्या करता है, अपने आप में एक बल अनुभव करता है। वो बल कितना होता है उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या कहेंगे हम उसे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक कहेंगे, है ना। तो आप लोगों को ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। सेम ऐसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने एक बल आवेश रखा था, उस आवेश के चारों ओर जहाँ तक का उसका अनुभव हुआ था उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते थे। और जहाँ तक उसकी तीव्रता का अनुभव वो एकांक आवेश करता था तो हम उसे कहते थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए मैंने एक व्यंजक भी निकाला था, F बराबर 1/4πε0 Q/d², या मैंने अगर वहाँ पर R दिया हो तो R², है ना, निकाला था। सेम ऐसी है, पैरेलल है, एक जैसे व्यंजक है, एक जैसे ही वे में हम पढ़ रहे हैं, एक जैसे फ्लो में, है ना। तो आप लोगों को विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये दोनों क्लियरली आइडेंटिफाई हो चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं इसी के, और हम आंसर लिखना प्रारंभ करते हैं। तो आंसर आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं आंसर को क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। और सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ विद्युत क्षेत्र। किसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ आप लोगों को मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ विद्युत क्षेत्र, है ना, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, क्या लिखेंगे हम, चुंबक के चारों ओर
वह क्षेत्र जहाँ तक उस चुंबक का प्रभाव होता है, उस क्षेत्र को उस चुंबक का क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं उस क्षेत्र को? उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं ना। नोट कर लीजिएगा आप लोग। साथियों, अगर आप हमारी क्लास के पे नए हो और पहली बार अगर देख रहे हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी है वो शेयर करके और लाइक करके ही जाए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल दें, ताकि हमें पता भी चलता रहे कि आप लोगों का रिव्यू किस तरह से आ रहा है ना। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। अब किसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन? हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। आप लोगों ने नोट कर ली होगी, और नोट कर ली होगी तो हम आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा। यदि किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में कोई एकांक आवेश रखा हो तो वह एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे हम उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहेंगे हम उसे? हम उसे उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की जो है तीव्रता कहेंगे, है ना। साथ ही लिख लीजिए इसे कैपिटल बी से व्यक्त करते हैं। मैंने कैपिटल इसलिए लिखवाया है कि आप लोगों को याद रहे कि ये कैपिटल ही बी है ना। ऐसा नहीं कि आप स्मॉल बी में से जो है आइडेंटिफाई कर दें, इसलिए मैंने क्या लिखा है? कैपिटल बी। ठीक है, ठीक है साथियों, नोट कर लीजिएगा। आप लोगों ने नोट हो गया होगा। तो अब मैं, यदि किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में कोई एकांक आवेश रखा है और वह एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है, हम उसे उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे कैपिटल बी से व्यक्त जो है करते हैं, है ना। आप समझ गए होंगे क्षेत्र क्या है ना। देखा होगा पिक्चरों में,
पढ़ा होगा, पिक्चरों में सुना होगा, कहते हैं ना कि अपने क्षेत्र में तो वो कुत्ता भी शेर बन जाता है, वो वाली किस्सा है ना। रजनी भाई का डायलॉग नहीं सुना होगा आपने, है ना, सुन लेना। वो कहता है कि शेर हमेशा क्या है, सुअर झुंड में आते हैं, शेर हमेशा अकेलाता है ना। तो ये क्षेत्र वेत्र तो आप सुन के आ गए होंगे। अब हम इसका जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो है व्यंजक उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। देखो क्या होता है, मान लेते हैं हम ये हो गया हमारा कोई चुंबक, है ना। ये हो गया हमारा NS एक चुंबक, है ना। ये इसकी द्विध्रुव दूरी 2L हो गई, है ना। इसके सेंटर से मान लो D दूरी पर यहाँ पर बिंदु P पर कोई एकांक आवेश रखा है ना। तो वह एकांक आवेश कितना बल का अनुभव करेगा। कूलम्ब्स लॉ से हम जानते हैं कि कूलम्ब लॉ से हम क्या जानते हैं कि F बराबर μ0/4 m1 m2/d²। मान लेते इन दोनों जो हमारे द्विध्रुव है, इन दोनों का मान लो कि ये यहाँ का अपन लिया तो ये है कैपिटल स्मॉल m, है ना। अब ये ध्रुव क्या है, ये हो गया हमारा m1 = m, m2 = 1, ठीक। मतलब कुल मिलाकर क्या है कि एकांक आवेश है, मतलब यूनिटी। तो F बराबर क्या हो गया, μ0/4 m×1/d², है ना। यही तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या कहा था, बल। तो ये हो गया B बराबर μ0/4 m/d², और हम इसे नापते हैं वेबर पर मीटर का स्क्वायर, है ना। किस में नापते हैं हम इसे, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोगों को क्लियर आ गया होगा समझ में। अब हम इसके बारे में मतलब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। सबसे पहले आप लोग ये चित्र बनाइएगा, चित्र के बाद लिखिएगा, क्या लिखेंगे हम, उक्त चित्र में माना कि NS एक दंड चुंबक है ना। जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है। जिसके केंद्र O से D दूरी पर बिंदु P पर एक एकांक आवेश रखा है। क्या है, एक एकांक आवेश रखा है। अरे सॉरी, एकांक ध्रुव रखा है, जिस पर हमें
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना, ज्ञात करनी। उसके बाद लिखेंगे है ना, लिखना चुंबक के कारण एकांक ध्रुव पर लगने वाला बल है ना, बल यहाँ तक नोट कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे बल चूंकि कूलाम नियम से हम जानते हैं कि, है ना। उसके बाद ये नोट करना। उसके बाद यहाँ पर आके ये और ये लिखने के बाद लिख देना उक्त व्यंजक ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित क्या करता है ना। लिख लिया होगा आप लोगों ने, मेरे साथ साथ नोट कर लिया करो ताकि उससे आपके डाउट भी क्लियर हो जाते हैं ना। और क्या है कि अगर आप ऑफलाइन में हमारे साथ होते तो ये जो भी प्रोसेस है मैं लिखवाता हूँ कि उक्त चित्र में माना कि NS एक दंड चुंबक है ना, ये सारी प्रोसेस आपको मैं बोलता और लिखवाता। पर क्या है कि यहाँ पर YouTube पर इस तरह से लिखवाते हैं तो उसमें इंटरेक्शन ऑफ क्लास कम हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए जो है इस तरह से नोट करता हूँ। तो साथियों, आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, पढ़ने में आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसा ही है तो आप जुड़े रहिएगा स्टडी विद जीनियस के साथ, है ना। और अभी 5 दिन के अंदर अंदर जो है अगले मंडे से जो है हमारा केमिस्ट्री का कुछ IMP क्वेश्चंस करवाएंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इसलिए। तो वो भी सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि स्टडी विद जीनियस को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा बेल आइकन प्रेस करने पर। तो कनेक्ट हो जाइएगा कि केमिस्ट्री का भी और हमारे द्वारा जो पढ़ाई गई केमिस्ट्री रहेगी, जितने भी हम IMP क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसमें मुझे लगता नहीं कि उससे बाहर जाने वाले हैं, है ना। तो आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, थैंक यू।